हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे एजुकेशन। ये हमारी इंग्लिश वोकेबुलरी सीरीज का डे 15 है एंड दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यह वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती है। इस वीडियो में हम डेली 30 वर्ड्स कवर करते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो के एंड में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ऑर्डुअस, कठिनाइयों भरा, यानी कि फुल ऑफ डिफिकल्टीज। कोई एक ऐसा जीवन होता है जो कठिनाइयों से भरा होता है, यानी कि जिसमें डिफिकल्टीज आमने सामने हमेशा प्रकट रहती हैं। आर्डुअस कहते हैं, यानी कि जब कठिनाइयों से भरा होता है कोई चीज़ तो उसको हम बोलते हैं आर्डुअस। ब्रिगेंड, लुटेरा, यानी कि अ मेंबर ऑफ अ गैंग दैट एम्बुसेस एंड रॉब्स पीपल। एक ऐसी गैंग होती है जो लोगों को लूटती है, यानी कि उनसे उनके रुपए, खाने पीने का सामान आदि को जो है ज़बरदस्ती ग्रहण कर लेती है। ब्रिगेंड बोलते हैं, ब्रिगेंड। एसेट, एसेट मीन होता है उपयोगी वस्तु या व्यक्ति, यानी कि अ पर्सन और थिंग दैट इज यूजफुल टू समबडी और समथिंग। एक ऐसा पर्सन होता है या फिर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। यानी कि जैसे एक पर्सन है जिसको वॉच देखनी है तो उसके लिए क्या है? वॉच बहुत ज़्यादा ही उपयोगी चीज़ होती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एसेट। वॉच क्या है? एसेट है। हस्टल, हस्टल धक्का मुक्की करना, यानी कि टू पुश और मूव समबडी इन अ वे दैट इज नॉट जेंटल। जैसे जब हम किसी मार्केट में जाते हैं या फिर किसी भीड़ भड़ाके वाले एरिया में जाते हैं तब वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर एक दूसरे को सब धक्का मुक्की करते रहते हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हस्टल वर्ड यूज करते हैं। हस्टल धक्का मुक्की करना, टू पुश और मूव, यानी कि किसी को पुश करना या फिर इधर उधर मूव करना, और वो क्या है? बहुत ज़्यादा ही आउटवर्ड वे होता है, उसको हम बोलते हैं हॉस्टल। स्पार्टन, स्पार्टन मीन होता है बहुत सादा और सुख साधन रहित, यानी कि वेरी सिंपल एंड नॉट कंफर्टेबल। कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसका एकदम सादा जीवन और उच्च विचार होता है, वह किसी भी सुख साधनों का भोग नहीं करता है, यानी कि कंफर्टेबल फील नहीं करता है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहने का प्रयास करता है, उसको हम बोलते हैं स्पार्टन। सब्सटेंटियल, सब्सटेंटियल मीन होता है मात्रा में बड़ा या अधिक, यानी कि लार्ज इन अमाउंट। कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसकी मात्रा क्या है? बहुत ज़्यादा हो, यानी कि अधिक होती है। जैसे डीजल हो, पेट्रोल हो, या फिर कोई भी एक ऐसी जो ग्रोसरी की सारी सामानें होती हैं वो क्या है? मात्रा में बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? सब्सटेंटियल वर्ड यूज़ करते हैं, सब्सटेंटियल। सब्सटेंटियल ऑयल। अंडुलेट, अंडुलेट मीन होता है लहराना या हिलाना, ऊपर नीचे होना, यानी कि टू मूव जेंटली अप एंड डाउन लाइक अ वेव। जैसे जब हम कोई रस्सी लेते हैं तब फिर क्या करते हैं? उसको हम लहराते हैं, इधर उधर घुमाते रहते हैं, या फिर कोई जब हम स्टिक ले लेते हैं तो उसको हिलाते डुलाते या ऊपर नीचे करते हैं, तो जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जो हम इस प्रोसेस को करते हैं उसको हम बोलते हैं एंडुलेट, यानी कि किसी भी चीज़ को मूव कराना अप और डाउन, यानी कि ऊपर और नीचे, उसको हम बोलते हैं एंडुलेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल मीन होता है अत्यंत उत्तेजित, यानी कि वेरी एक्साइटेड एंड अनेबल टू कंट्रोल योर इमोशंस। देखिए हम हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर उतावले हो जाते हैं, लेकिन और वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरिकल बोलते हैं। जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए कोई जिज्ञासु एक व्यक्ति है और वो किसी भी नई चीज़ को जब देखता है उसके मन में जब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके प्रति एक्साइटेड हो जाता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टेरिकल पर्सन, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित आदमी। डिकॉय, डिकॉय मीन होता है किसी को मनचाहे ढंग से फंसाना, यानी कि अ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू ट्रिक। कोई एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा पर्सन होता है जिसे हम अपने अपने किसी भी फायदे के लिए फंसाते हैं, यानी कि अपने मनचाहे ढंग से उसको हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिकॉय, यानी कि किसी को धोखा, एक तरह से किसी को धोखा देना या फिर उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना, उसको हम बोलते हैं डिकॉय पर्सन। सुपरवीन, सुपरवीन मीन होता है बीच में आ पड़ना, यानी कि ऑकर एज एन इंटरप्शन। जब कोई दो व्यक्ति बात करते रहते हैं या फिर कोई भी कुछ
यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर जब कोई अन्य यानी कि अदर पर्सन आके उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें इंटरप्शन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरवीन पर्सन, यानी कि बीच में आ पड़ना, जो किसी भी चीज़ में दखलंदाजी करता हो, सुपरवीन होता है। नोशन, नोशन मीन होता है विचार या धारणा। समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड, एन आइडिया। जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कुछ ना कुछ अपने विचार होते हैं, उनकी अपनी कुछ पुरानी धारणाएं होती हैं, वो उनके माइंड में वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा फिक्स होती हैं। उसके अलावा वो और किसी भी विचार या धारणा को ग्रहण नहीं करते हैं, सिर्फ अपने ही आइडिया को समझते हैं और उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? नोशन वर्ड यूज़ करते हैं। नोशन मीन होता है जो धारणाएं होती हैं, किसी के व्यक्ति के आइडियाज होते हैं। एक्रोनिम, एक्रोनिम मीन होता है आद्याक्षर शब्द, यानी कि अ शॉर्ट वर्ड दैट इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे जब हम किसी भी एक बहुत बड़े वर्ड के हम पहले लेटर को लेकर जो एक स्मॉल सा लेटर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम, यानी कि आद्याक्षर शब्द। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसका क्या शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल का NDA, तो NDA इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NDA बोलते हैं। तो एक्रोनिम यानी कि जो पहले वर्ड के कैपिटल लेटर जो हम लेकर एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम, आद्याक्षर शब्द। रेस्टिट्यूट, रेस्टिट्यूट में क्या होता है? नवीकरण करना, यानी कि टू रिस्टोर टू अ फॉर्मर स्टेट और पोजीशन। किसी भी जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, तो जब उसको हम नया कराते हैं, यानी कि उसको जब रिस्टोर कराते हैं, उसको हम फिर कार्य में लाते हैं, तो उसको हम कहाँ पर उस सेंस में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रेस्टिट्यूट वर्ड यूज करते हैं। नवीकरण यानी कि किसी भी चीज़ को नया करना, रेस्टिट्यूट करना। कैसे याद कर सकते हैं? मान लीजिए कोई चीज़ रेस्ट थी, तो उसको हमने फिर से चला दिया, तो वहाँ पर क्या हुआ? उसका नवीकरण हो गया, रेस्ट। यहाँ इसके प्रोनाउंसिएशन से हम इसको याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मीन होता है अडिड, यानी कि अनचेंजिंग ओवर टाइम। कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी ही बातों पर अड़ा हुआ होता है, अडिड होता है, वह टाइम के साथ उसमें बदलाव नहीं होते हैं, उसके बातों में चेंजेस नहीं होते हैं। इम्यूटेबल होता है जो अडिड होता है, जिसको बदला ना जा सकता हो, इम्यूटेबल, अडिड। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मीन क्या होता है? जानकार या परिचित होना। नोइंग अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जब हमें जानकारी होती है, उसके बारे में हमारा परिचय होता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कन्वर्जेंट। जैसे हमने देखा होगा किसी न किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ के बारे में जानकारी होती है, या फिर सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कन्वर्जेंट, यानी कि जो जानकार होता है, परिचित होता है, या फिर परिचित होना किसी से। सब्सिडेंस, सब्सिडेंस मीन होता है धंसकन या उतार, यानी कि डिक्लाइन और डिक्रीज। जब किसी भी चीज़ में डिक्लाइन होता है, डिक्रीज होती है, जैसे जब मार्केट में प्राइस में किसी भी चीज़ की प्राइस में जब डिक्लाइन होता है, डिक्रीजमेंट होता है, तब अब हम वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सब्सिडेंस वर्ड यूज करते हैं, यानी कि जब किसी भी चीज़ में कमी होती है, सब्सिडेंस। इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन मीन होता है लोगों को खतरनाक स्थान से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना। इवैक्यूएशन मीन क्या होता है? कि बचाना, एक तरह से किसी को बचाना, किसी भी डिफिकल्टी से बचाना। जैसे जब हमने देखा होगा न्यूज़ में कि जब केरला में बाढ़ आ जाती है, तब फिर क्या होता है? जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, उनको वहाँ से हटाकर किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर, शेल्टर पर लेके जाया जाता है, यानी कि उनको खतरनाक स्थान से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इवैक्यूएशन, यानी कि इवैक्यूएट करते हैं, टू मूव पीपल फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस टू समवेयर सेफर। किसी भी एक जनता को जो है डेंजरस प्लेस से हटाकर जो सेफ्टी वाला प्लेस होता है, वहाँ पर लेके जाना, बचाना, इवैक्यूएशन करना। ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड मीन होता है अचानक कुछ करवा देना, यानी कि टू मेक समथिंग हैपन सडनली। जब हम किसी भी चीज़ को तुरंत अचानक बिना किसी को बताए हुए करा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिगर्ड कर देते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को अचानक कार्य में ला देना, ट्रिगर्ड कर देना, उसको हम बोलते हैं ट्रिगर्ड। नोबिलिटी, नोबिलिटी मीन क्या होता है? साहसी और स्वाभिमानी होने का गुण। जब कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो साहसी होता है, स्वाभिमानी होता है, द क्वालिटी ऑफ हैविंग करेज एंड ऑनर, जिसे अपना सम्मान सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, नोबिलिटी होता है, वह अपनी किसी भी एबिलिटी से ना नहीं बोलता हो। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं,
यानी कि उसको बहुत सारी एबिलिटी होती है, साहसी होता है, नोबिलिटी कहते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, नोबिलिटी। हाउंड, हुंड मीन क्या होता है, शिकारी कुत्ता, यानी कि स्पोर्टिंग डॉग। जैसे हमने देखा होगा कि जो आर्मी वाले होते हैं वो क्या लिए रहते हैं, शिकारी कुत्ते लिए रहते हैं, यानी कि जो शिकार करता हो, या फिर एक ऐसा कुत्ता होता है जो स्पोर्टिन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो एक ऐसा कुत्ता जो शिकार करना जानता हो, मारना किसी को उसके बाद अपना भोजन ग्रहण कर लेना, हुंड होता है। क्या बोलते हैं, हुंड। गैलेंट्री, गैलेंट्री मीन होता है साहस, विशेषता युद्ध में। करेज स्पेशली इन बैटल, कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो अपना साहस दिखाता है, विशेषता किसी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी वार में। जैसे हमने बहुत बार सुना होगा कि किसी को गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, यानी कि वीरता पुरस्कार उसको दिया जाता है, गैलेंट्री। वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, गैलेंट्री। जैसे जब 1971 या फिर 1965 की या 19 जब कारगिल वार हुई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ के जो उस वॉर में जो है जिन्होंने अपना साहस का प्रदर्शन किया और या फिर जो शहीद हो गए, उनको क्या मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला है, यानी कि करेज, उनके करेज के लिए गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। नाइटमेयर, नाइटमेयर मीन होता है बुरा अनुभव। फियरसम, जब रात में हम बुरा सपना देख लेते हैं तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, नाइटमेयर वर्ड यूज करते हैं। नाइटमेयर बुरा अनुभव, यानी कि जब सपना बुरा होता है, और इस स्पेशली इसी हम सेंस में इसी वर्ड का यूज करते हैं, नाइटमेयर। बाइबलस, क्या होता है, ये शराबी होता है, यानी कि एक्सेसिवली फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ही अल्कोहल पीता हो, यानी कि ड्रिंक करता हो, वाइबलस बोलते हैं, यानी कि शराबी होता है। ओमिनस, ओमिनस मीन होता है अशुभ सूचक, यानी कि सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कोई एक ऐसी चीज़ या फिर एक ऐसा सूचक होता है जो हमारे क्या इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज़ बुरी होने वाली है, उसको हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ओमिनस वर्ड यूज करते हैं। यानी कि जब कोई चीज़ बुरी होने वाली होती है, अशुभ होने वाली होती है, ओमिनस, उस पर्टिकुलर सेंस में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ओमिनस वर्ड यूज करते हैं। कैजोल, कैजोल मीन होता है खुशामद से या उपहार देकर किसी से अपनी बात मनवाना, यानी कि जब किसी को हम एक तरह से उसको रुपए पैसे देकर या फिर उसको खुश करके जब हम अपनी बात को मनवा लेते हैं, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कैजुअल वर्ड यूज करते हैं। टू गिव समथिंग बाय बीइंग वेरी नाइस टू हिम हर, यानी कि किसी को कुछ देकर उसको उसके सेंस में बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाना और अपनी बात मनवा लेना, कैजुअल। वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कैजुअल वर्ड यूज करते हैं। जैसे एक तरह से चापलूसी करना, फ्लैटरी करना होता है। अफेक्शन, अफेक्शन मीन क्या होता है, अनुराग या स्नेह, यानी कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अ फीलिंग ऑफ लविंग और लाइकिंग समबडी समथिंग, किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी इंसान को या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जब हम प्यार करते हैं, यानी कि उसको पसंद करते हैं, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, अफेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। अफेक्शन मीन होता है स्नेह, यानी कि किसी से बहुत ज़्यादा ही लगाव होना, अफेक्शन होना। इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट मीन क्या होता है, अनजाने में किया हुआ, जब हम कोई चीज़ गलती कर देते हैं लेकिन हमने उस गलती को जानबूझकर ना किया हो, यानी कि अनजाने में कर दिया हो। डन विदाउट थिंकिंग, या फिर जो हमारी थिंकिंग थी उसके परे जब हम कोई चीज़ कर देते हैं, इनएडवर्टेंट वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्सन, एग्जाम्सन मीन क्या होता है, मुक्ति या छूट, यानी कि फ्रीडम, जब किसी भी एक और जो किसी भी पर्सन को जब किसी भी चीज़ में मुक्ति या छूट मिलती है, यानी कि फ्रीडम मिलता है। जैसे हमने देखा होगा कि किसी न किसी को बिजली के बिल में भी छूट मिल जाती है, या फिर किसी भी प्राइस में कभी जब कोई भी फेस्टिवल होता है तो वहाँ पर जो हमें डिस्काउंट मिलते हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर ग्रोसरी के सामान में या कपड़े लगते जब हम लेते हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एग्जाम्पशन वर्ड यूज करते हैं, मुक्ति या जब छूट मिलती है। सफिक्स, सफिक्स में क्या होता है, शब्द के अंत में लगने वाला प्रत्यय, जब हम किसी भी वर्ड के लास्ट में कोई वर्ड यूज करते हैं और उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सफिक्स वर्ड यूज करते हैं। हमने ये बहुत किया है, ग्रामर में किया है, बेसिकली इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर या संस्कृत ग्रामर हो, वहाँ पर हम उपसर्ग प्रत्यय लगाते थे, यानी कि सफिक्स और एफिक्स लगाते थे। आज का हमारा ये लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड हमारा है जनकेट। जनकेट मीन होता है दावत, यानी कि एन एक्स्ट्रावेगेंट ट्रिप और सेलिब्रेशन, जब किसी के यहाँ पर दावत होती है, यानी कि किसी खाने पीने की चीज़ों का इंतजाम होता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जनकेट वर्ड यूज करते हैं, यानी कि दावत, एक तरह से सेलिब्रेशन करना होता है, ग्रुप ऑफ पीपल का सेलिब्रेशन क्या होता है, जनकेट होता है, जनकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शुराइज, ये था हमारा कल का क्वेश्चन। आई होप आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया होगा। तो चलिए आज इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश ऑप्शन थे इसके टू चेंज, बी टू कंप्लीट, सी टू कन्फर्म एंड डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश मीन क्या होता है? यानी कि किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना, यानी कि पूरा करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू कंप्लीट, राइट ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुराइज, ये है आज का हमारा क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है हमारा पॉसिटी। पॉसिटी, इसके ऑप्शन क्या है? एबंडेंट, वी रिडक्शन, सी फुल एंड डी नन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुराइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।